अब आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ था वो हम करा दे रहे हैं। लास्ट पार्ट ये दिया गया कि डी बराबर क्या ए बोला जाएगा, डी बराबर ए। डी बराबर ए नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए नहीं बोल सकते हो क्योंकि डी बराबर ए कहाँ लिख सकते हो भैया? ये भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय है, ये पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय, जिसमें ये पुस्तकालय के सभी पुस्तकों का समुच्चय कहने मतलब ये हुआ कि ए में आ जाएगी भूगोल भी आ जाएगी, मैथ भी आ जाएगी, ठीक है, ज्योग्राफी यानी इतिहास भी आ जाएगी, हिस्ट्री भी आ जाएगी, ज्योग्राफी भी आ जाएगी जिसकी भूगोल होती है, इंग्लिश, ठीक है। तो क्या आप बोल सकते हो डी बराबर ए, डी बराबर ए, और डी क्या बोला गया? भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय, भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय, ठीक है। तो कहाँ हो जाएगा? ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब पुस्तकालय है तो भैया इसमें तो सब बुकें होंगी, इतिहास की होगी, गणित की होगी, भूगोल की होगी। अब ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय क्या बराबर होगा? या पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय नहीं बराबर लिख सकते हो, तो ये फाल्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, बस थोड़ा स्टेटमेंट समझिए कि क्या बोला जा रहा है, उस हिसाब से ट्रू फाल्स है, और कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन हम पहले वाले वीडियो में करा चुके थे, ठीक है। अब इसमें एक पार्ट रह गया था, उसको हम करा दिया है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित कथनों को सत्यता की जांच कीजिए, यानी ट्रू है या फिर यानी हमें वो जांच करना है फॉल्स है। पहला क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ये दिया गया है, क्या फाई उपसमुच्चय होगा फाई का? जी हाँ, फाई जो है उपसमुच्चय होगा फाई का। ये पहले भी स्टेटमेंट लिखा दिया गया था कि फाई जो होता है वो हमेशा उपसमुच्चय उसका जो रहता है वो फाई ही रहता है। तो ये आपका स्टेटमेंट के अनुसार ये सही है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिया गया है? दूसरा ये दिया गया है कि 0 बिलोंग्स टू फाई, 0 बिलोंग्स टू फाई। अगर फाई भी रिक्त समुच्चय है तो रिक्त समुच्चय में कुछ अवयव ही नहीं होते हैं, तो ये तो भैया गलत हो गया। जब उसमें अवयव ही नहीं तो 0 कहाँ हो जाएगा? और 0 एक अवयव माना जाता है। अगर कहीं लिखा हो, अगर समुच्चय के अंदर 0 लिखा हो तो इसको एकल समुच्चय बोलोगे, ना कि रिक्त समुच्चय बोलोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में क्या दिया गया है? नेक्स्ट में दिया गया फाई बराबर 0, फाई बराबर 0। अब लो, फाई बराबर क्या दिया गया है? 0 दिया गया है। फाई बराबर क्या दिया गया है? 0 दिया गया है। अब फाई बराबर 0 कहाँ से होगा? फाई बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, रिक्त समुच्चय की परिभाषा, इसके अंदर अवयव नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। फाई बराबर 0 अवयव होते ही नहीं उसमें, तो इसको ऐसे अगर लिखा होता, ऐसे लिखा होता तब ये सही होता। ये फिर 0 लिखा है तो फिर ये गलत है, ठीक है। फिर जो 4 पार्ट है दिया है फाई बराबर फाई, फाई बराबर फाई, फाई बराबर क्या दिया है? फाई। तो ये होगा, ये इसलिए होगा, फाई बराबर फाई इसलिए होगा क्योंकि हम जानते हैं कि फाई बराबर ये समुच्चय के अंदर लिखा है, तो फाई यहाँ लिखा हुआ, तो यानी कहने मतलब ये रिक्त समुच्चय है। फाई हमारा रिक्त समुच्चय है, तो अवयव नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके अंदर अवयव ही नहीं। फाई यहाँ देखो, फाई बराबर फाई, इसके अंदर अवयव भी क्या बोला गया है? फाई है, फाई है, यानी रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त समुच्चय, जो कि रिक्त समुच्चय की परिभाषा भी होती है कि फाई बराबर यानी उसके अंदर अवयव कोई ना हो, तो ये आपका ट्रू बोला जाएगा, ठीक है। अब 5 नंबर देख लीजिए। 5 नंबर क्या है कि 1, देखो 1 दिया है, ये समुच्चयों का समुच्चय लिखा हुआ है, 1 फिर 2 फिर दिया है, सॉरी कामा लगा हुआ है 3, फिर बोला गया है क्या बराबर होंगे 1, 2, 3, ठीक है। ये बोला गया स्टेटमेंट ये कि ट्रू है। ये आपस में बराबर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? क्यों इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ देखो 1 है समुच्चय का मतलब समुच्चय का समुच्चय, यानी ये समुच्चय पूरा होगा, उसके अंदर भी समुच्चय में लिखे हुए हैं जो भी अवयव लिखे हुए हैं। तो 1 है समुच्चय के अंदर, फिर 2 है, फिर 3 है, ठीक है। यहाँ देखो 1 है, फिर 2 है, फिर यहाँ समुच्चय के अंदर है 2 है, फिर क्या है? 3 है।
तो ये आपस में बराबर इसलिए नहीं लिख सकते हैं, आपस में बराबर ये हम लोग इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि, इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ एक समुच्चय है, क्योंकि हम लोग बराबर तभी लिख पाते हैं क्योंकि हम लोग इक्वलिटी का हम लोग पढ़े थे, समान समुच्चय कब बोले जाते हैं, जब मान चलो ये पूरा मान लो एक प्रकार से ए समुच्चय है, इसको मान लो बी समुच्चय है, तो ए के अवयव और बी के अवयव आपस में बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ए ये तो समुच्चय है, ये एक अवयव है केवल, तो ये समुच्चय इसके बराबर कैसे लिख सकते हो? 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, तो हम लोग समुच्चय अगर अवयव लिखे होते तब तो हम लोग बराबर लिख सकते थे। ठीक है, आगे पीछे कर देते कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्लियर। फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया गया है, देखो अब यहाँ समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन अगर जिसको क्लियर नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया गया है ए बिलोंग्स टू, ये समुच्चय में लिखा हुआ है ए, फिर एक समुच्चय ए लिखा हुआ है, फिर दिया हुआ है ए। ठीक है, क्लियर, यही क्वेश्चन है। अब ये बताइए, ये बोला जा रहा है कि समुच्चय ए जो है क्या इस समुच्चय में है? समुच्चय ए अवयव ना कहिएगा, समुच्चय ए बोलेंगे, तो समुच्चय जो ए है या एक प्रकार से पूरा समुच्चय बोलो, इसको मान लो कि नहीं ए जो है ए बोल सकते हो, कैपिटल ए, तो कैपिटल ए समुच्चय है, तो इसके अंदर अवयव क्या है? ए। क्या है अवयव? ए। या ऐसे बोल दो कि एक प्रकार से ए जो है कैपिटल ए अवयव है, तो इसके अंदर देखो कैपिटल ए कहीं दिख रहा है, कैपिटल ए दिख रहा है ये वाला, तो इस समुच्चय का ये अवयव होगा, यानी समुच्चय के अंदर ए जो बिलोंग करेगा इसके अंदर ये है, तो ये आपका रहेगा ट्रू। क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। क्लियर। ठीक है, अब देखो फिर 7 नंबर क्या है? 7 नंबर ये है कि ए कंटेन टू दिया है समुच्चय के अंदर, ए कंटेन टू यानी उप समुच्चय बोला गया है इसका, ए फिर क्या दिया गया है? सॉरी, ठीक है, ये दिया गया है, ये बोला गया है कि ए कंटेन टू ए, फिर समुच्चय के अंदर ए, फिर समुच्चय के अंदर ए लिखा हुआ है, तो ये क्या आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा? और ये 4 वाला हम लोग क्या लिख दिए थे? 4 वाला हम लोग थोड़ा मिस्टेक किए थे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 ये जो लिख दिए थे, यहाँ क्या लिखे थे कि ये बराबर नहीं होगा। ये बराबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय में कुछ अवयव ही नहीं पता है हम लोगों को। ठीक है, कुछ अवयव ही नहीं पता है, तो इसको हम लोग बराबर नहीं लिख सकते हो। रिक्त समुच्चय की परिभाषा होती है फाई, यानी उसके अंदर अवयव नहीं होते। अगर इसकी जगह पे लिखा जाए, इसकी जगह पे लिखा जाए तो ऐसे हम लोग ब्रैकेट बनाएंगे। और यहाँ पे जो समुच्चय दिया था, क्या दिया था? यहाँ फाई एक अवयव दिखा दिया गया, तो ये आपका रॉन्ग रहेगा। ठीक है, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि ए कंटेन टू ए, और ये दिया है समुच्चय, ये दिया है समुच्चय, तो ये जो है ये एक प्रकार से इसका उपसमुच्चय कहलाएगा। इसका उपसमुच्चय कहलाएगा क्या? कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि उपसमुच्चय की परिभाषा ये होती है कि किसी भी, अगर ए और बी को उपसमुच्चय, यानी ए को बी का उपसमुच्चय कब कहते थे? जब ए के प्रत्येक अवयव बी में हों, ए के प्रत्येक अवयव बी में हों। तो यहाँ एक समुच्चय है हमारा ए, तो समुच्चय जो है पूरा समुच्चय इसमें तो दिख ही रहा है, इसमें तो दिख ही रहा है भाई। इसके अवयव जो होंगे, अवयव तो एक ही है, ए ही है, और समुच्चय भी है, तो ये समुच्चय भी इसमें दिख रहा है। और या ऐसे भी बोल सकते हो, अगर कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात हो, कन्फ्यूजन होने वाली बात हो, अगर ये समुच्चय है तो एक प्रकार से यहाँ भी तो समुच्चय है, तो इसके अंदर अगर अवयव की बात की जाए तो अगर ये अवयव मान लो तो ये अवयव इसमें भी है। ठीक है, तो ये कंटेन करेगा, ये आपका ट्रू रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। तो कौन कौन से ट्रू निकले? 6, 7 और फर्स्ट। ठीक है, ये वाला 4 नंबर आप करेक्शन कर लीजिएगा। अब इसको रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, हो सकता है हम यथार्थ अयथार्थ थोड़ा डिफिनीशन उल्टा शायद बोल गए हों। यथार्थ ये होता है कि अगर मान चलो ए ऐसे लिखा जाता है,
ए उपसमुच्चय बी का कहलाएगा, ये यथार्थ में लिखा जाएगा। अयथार्थ में लिखा जाएगा यानी इम्प्रॉपर बोला जाएगा, यानी ए इम्प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, यानी अयथार्थ समुच्चय है किसका, बी का। तो ऐसे ये इक्वलिटी वाला साइन रहता है। तो ये आप लोग अगर बोल दिए हो तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ये क्वेश्चन आया तो हमको डाउट लगा कि नहीं हो सकता ऐसे बोल गए हो। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है, तो फर्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है, यदि x बिलोंग्स टू ए, यदि x बिलोंग्स टू ए और ए कंटेंट टू बी, यानी ए आपका उपसमुच्चय है किसका, बी का। कौन सा है, आयथार्थ समुच्चय। कौन सा, ए आयथार्थ उपसमुच्चय है किसका, बी का। तब x बिलोंग्स टू बी होगा क्या, x बिलोंग्स टू बी होगा क्या। उपसमुच्चय की परिभाषा क्या होती है कि एक अगर समुच्चय है तो उसके प्रत्येक अवयव, यानी ए एक समुच्चय है तो इसके प्रत्येक अवयव किस में होने चाहिए, बी में होने चाहिए। किस में होने चाहिए, बी में होने चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ए उपसमुच्चय है किसका, बी का। तो यहां भी दिया यदि x बिलोंग्स टू ए, x अवयव है किसका, ए का, और ये कंडीशन दी हुई है कि ए कंटेंट टू बी, यानी ए के जितने भी अवयव हैं बी में होंगे, तब x बिलोंग्स टू बी तो सही ही है। x बिलोंग्स टू बी तो क्या है, सत्य है। ठीक है, जब भाई ए में है तो अब ये भी होता है स्टेटमेंट, यानी ये कंडीशन क्या है, ए उपसमुच्चय है किसका, बी का, ए समुच्चय है किसका, ए उपसमुच्चय किसका, बी का, तो ए के प्रत्येक अवयव बी में तो होंगे ही। तो x बोला गया था कि ए का है तो बी में तो आएगा ही, तो x बिलोंग टू बी बोला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर। अब जो सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है, जो कि सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया, सेकेंड ये है कि यदि ए कंटेंट टू बी, यदि ए कंटेंट टू बी, यानी ए आपका यथार्थ उपसमुच्चय है बी का, और या उपसमुच्चय डायरेक्ट बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये दिया है बी उपसमुच्चय सी का है। ठीक है, तब क्या ए उपसमुच्चय सी का बोला जाएगा। देखो एग्जाम्पल से करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट ये दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट ये दिया गया है कि ए कंटेंट टू बी और बी कंटेंट टू सी, तब क्या ए कंटेंट टू सी जो दिया गया है वो हमारे लिए सही है कि गलत है, ये बताना है। ठीक है, तो देखो ए कंटेंट टू बी, यानी ए उपसमुच्चय है बी का। मान लेते हैं ए के अंदर एक और दो अवयव हैं। ठीक है, 1, 2। बी को मान लेते हैं कि 1, 2, 3 है, तो ये कंडीशन भी होल्ड हो जाए, नहीं ए के जितने भी अवयव हैं बी में दिख रहे हैं, 1, 2 यहाँ है, 1, 2 यहाँ भी है। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू कर लिया। फिर क्या कंडीशन है कि सी, ऐसा हम लोग कौन सा माने कि बी कंटेंट टू सी, यानी सी हम मान लेते हैं कि बी के जितने अवयव हों सी में होने चाहिए। तो हम 1, 2, 3 बी में लिए थे, तो 1, 2, 3 तो रहेगा, मान लेते हो 5 है, क्या मान लेते हैं, 5 है। ठीक है, तो देखो ये कंडीशन, यानी ए के प्रत्येक अवयव बी में है तो ए उपसमुच्चय कहलाएगा बी का। ठीक है, ये कंडीशन अगर की बात की जाए तो बी के प्रत्येक अवयव सी में है तो बी कंटेंट सी। ठीक है, अब बात आती है कि ये सही है क्या स्टेटमेंट, यानी ए के प्रत्येक अवयव सी में होंगे, तो ए के प्रत्येक अवयव 1, 2 है, क्या है 1, 2, तो सी में तो है ही 1, 2, तो ए के प्रत्येक अवयव सी में तो है ही, तो ये ट्रू होगा, ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ जाइएगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो, हम लोग परिभाषा से हम लोग लिख सकते हैं कि यह माना x बिलोंग्स टू ए कंटेंट टू बी, जब ए के प्रत्येक अवयव बी में है और x बिलोंग कर रहा है इसको पूरे को, तो यानी x बिलोंग करेगा ए को। ठीक है, तब x बिलोंग करेगा किसको, b को, b बिलोंग करेगा। फिर जब x बिलोंग कर रहा है b को, x बिलोंग कर रहा है b को और x बिलोंग कर रहा है a को, और ये कंडीशन दी थी तो इसको भी मान लेते हैं x बिलोंग्स टू b कंटेंट टू c, तो यानी x बिलोंग्स टू b, तब x बिलोंग करेगा किसको, c को। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ समझ में आएगा, समझ में आएगा कि x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b, यहाँ भी x लेके चले थे, क्या लेके चले थे, x लेके चले थे, क्योंकि और लगा हुआ था ना, और लगा हुआ था, तो ये भी कंडीशन ये रहेगी, तो x बिलोंग्स टू b तब x बिलोंग्स टू c। तो यहाँ भी देख लो a और c, देखो x c को तो बिलोंग करे, तो ऐसे ना समझिएगा, ऐसे होता है कन्फ्यूजन हो जाए, तो ऐसे समझिएगा। ठीक है, जैसे ये दिया गया था, हम पहले एग्जाम्पल लेके चले थे। ठीक है, आप थर्ड पॉइंट देख लीजिए।
थर्ड पॉइंट क्या बोला जा रहा है, थर्ड पॉइंट क्या बोला जा रहा है वो देखिएगा। थर्ड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, थर्ड पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि यदि x बिलोंग्स टू a, यानी यदि x किसका अवयव है, समुच्चय a का, और ये कहा गया है कि a सबसेट नहीं है किसका, b का, यानी a उपसमुच्चय b का नहीं है, तब x बिलोंग्स टू b। अब लो, तब x बिलोंग्स टू b, बताओ सही है कि गलत है। भाई x है अवयव किसका, a का, और ये कहा गया है कि a b का उपसमुच्चय नहीं है, a b का उपसमुच्चय नहीं है। मान लो एग्जाम्पल ले लो, a बराबर 1 2 है, ठीक है, x आपके 1 है और 2, यानी ये x बोले जाएंगे, ठीक है, ये x बोला जाएगा। और दिया है कि a डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो यानी b ऐसा लो कि 3 4 या 5 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो a के प्रत्येक अवयव जब हम लोग ये बोलते थे कि यानी a उपसमुच्चय b का कहलाता था, तब जब a के प्रत्येक अवयव b में हो, तो यहाँ तो a डज नॉट कंटेन टू b, जब a डज नॉट कंटेन टू b, और यहाँ अगर बात की जाए यह जो 1 है किस में है, a में है, और 2 भी a में है, तो 1 क्या b में है, नहीं है ना, 2 ही b में नहीं है। तो कहाँ ऐसे, अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो x बिलोंग्स टू a और a कंटेन डज नॉट b, यानी a उपसमुच्चय नहीं है b का, तो b में ये कंडीशन, तब x बिलोंग्स टू b दिया गया है तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ ये दिया होता है x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तब ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाता। समझ में आई चीज़, क्या कहना चाह रहे थे, यानी यहाँ ये 1 बिलोंग्स टू a 2 बिलोंग्स टू a, तो यहाँ 1 बिलोंग्स टू नहीं है b में ना 2 ही बिलोंग्स टू b में, अगर हो जाता तब बोल दिया जाता कि x बिलोंग्स टू b, ठीक है, क्योंकि उपसमुच्चय की परिभाषा भी यही होती है कि a को उपसमुच्चय b का बोलेंगे, तब a को b का उपसमुच्चय तब बोलेंगे कि a के प्रत्येक अवयव b में हो, a के प्रत्येक अवयव b में हो। भाई x a का अवयव था और ये उपसमुच्चय ही नहीं है, तब हम लोग कहाँ बोल सकते हैं x का अवयव जो है b में हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। कौन सा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था, ठीक है। और सही होने की कंडीशन भी बता दिए, अगर ये डज नॉट बिलोंग्स टू होता तो सही हो जाता। आप क्वेश्चन नंबर जो है इसी का 4 पार्ट देख लीजिए, यहीं पे बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 का 4 पार्ट, 5 का 4 पार्ट ये दिया गया कि यदि a कंटेन टू b, यदि a उपसमुच्चय है b का, उपसमुच्चय यहाँ बोले हैं नहीं, अर्थात तो उपसमुच्चय बोला जाएगा, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, क्लियर। तो a उपसमुच्चय है किसका, b का, फिर क्या दिया गया है, और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और दिया गया है कि x जो है अवयव b का नहीं है, थोड़ा अच्छा बना ले, x जो है b का अवयव नहीं है। फिर क्या दिया गया है, फिर ये दिया गया तब x बिलोंग्स टू डज नॉट a, तब x भी अवयव एक का, x जो अवयव होगा a का नहीं होगा। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है, देखो a कंटेन टू b, a उपसमुच्चय है b का, तो क्या हो जाएगा, a के प्रत्येक अवयव b में होंगे, a के प्रत्येक अवयव b में होंगे। फिर क्या दिया है कि x बिलोंग्स टू b, a के प्रत्येक अवयव b में होंगे। फिर ये दिया गया x बिलोंग्स टू b, तब x बिलोंग्स टू a, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी x का अवयव जो है, x अवयव लिया गया है b का जो कि नहीं है b में, ठीक है, और ये भी a में भी नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, बताओ। देखो इसको एग्जाम्पल से कर लो तो बेहतर रहेगा। एग्जाम्पल से करने का मतलब ये हुआ कि a मान लो 1 2 3 मान लो, या फिर 1 2 ही मान लो, दो स्मॉल एग्जाम्पल लेके चलो, ठीक है। कह रहा है कि a उपसमुच्चय b का, यानी b जो रहेगा तो 1 2 3 मान लो, ठीक है, एक बढ़ा के मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो कि समान समुच्चय ना बोले जाए। हालांकि बोल भी सकते हो, समान समुच्चय भी ले सकते हो समुच्चय को, लेकिन थोड़ा वैसे बनाते हैं तो बेहतर रहता है। और x बिलोंग्स टू b, x डज नॉट टू बिलोंग्स टू b, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी जो अवयव हैं ये 1 और 2 3 जो हम लेके चल रहे हैं इसके अनुसार, a कंटेन टू b के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि 1 डज नॉट बिलोंग्स टू b, जब 1 इसमें नहीं होगा, जब 1 इसमें नहीं होगा तो इसमें कहाँ से हो जाएगा, इसमें कहाँ से हो जाएगा,
भाई जब हम पहले लेके चल रहे हैं कि इसका समुच्चय है, क्या है, इसका समुच्चय है, उप समुच्चय है ए बी का, तो इस ए के जितने अवयव होंगे बी में तो होंगे ही होंगे। और ये भी बोला जा रहा है कि बी मान चल रहे हैं यक्स अवयव नहीं है, यानी ये मान चलो 3 जो है इसमें नहीं है, और 3 क्या इसमें देखो इसमें है। भाई अगर 3 की बात की जाए, 1 और 2 की बात की जा रही है, अगर 1 और 2 की बात की जाए तो 1 2 इसमें है, इसमें अगर मान के चले 1, 2 इसमें नहीं है तब तो इसमें नहीं हो जाएंगे, कहने मतलब ये है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या रहेगा, स्टेटमेंट आपका 4 रहेगा, सत्य रहना चाहिए। ठीक है, क्या रहेगा, स्टेटमेंट 4 आपका सत्य रहना चाहिए। ठीक है, क्यों सत्य रहना चाहिए, क्योंकि देखो x बिलोंग्स टू बी, फिर से बता रहे हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, x डज नॉट बिलोंग, यानी b जो x है वो b में नहीं है, मान लो इसको, मान लो 3 को, तब x डज नॉट बिलोंग्स टू है तो इसमें भी तो नहीं है, 3 कहाँ इसमें दिख रहा है, 3 कहाँ दिख रहा है। ठीक है, 3 इसमें नहीं दिख रहा, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू रहेगा। क्लियर। अगर यहाँ पे ये होता कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तब x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तब वो भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। अगर यहाँ पे बोल दिया था x बिलोंग्स टू बी, तब वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, ए उप समुच्चय है बी का, ए उप समुच्चय है बी का। ठीक है, तो ए मान लेते हैं 1, 2, बी मान लिया 1, 3। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्या बात आती है कि नहीं x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो भाई एक ऐसा अवयव हम मान के चले हैं कि जो बी में है और ए में, अगर इसमें मान के चल रहे हैं कि 3 नहीं है, इसमें नहीं मान के चलेंगे, हालांकि यहाँ हम दिखाए हैं कि 3 है, यहाँ हम क्या दिखाए हैं 3 है और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अगर इसको हटा भी दें, इसको हटा भी दें तो इसमें भी तो नहीं दिखेगा, इसमें कहाँ दिखेगा, और ये कंडीशन भी होल्ड कर जाएगी। समझ में आई चीज़। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू, यानी सही है ये। ठीक है, स्टेटमेंट ये सही है। तो इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, क्लियर करेंगे फिर बाद में। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला गया है कि समुच्चय जो है, समुच्चय 0 तथा दूसरा समुच्चय जो दिया हुआ है 0 समुच्चय के अंदर लिखा हुआ है, में अंतर बताइए। इसमें अंतर क्या होगा, देखो एक समुच्चय इसको a मान लो, क्या दिया है 0, इसको मान लो b। हालांकि कुछ क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में हम लोग डायरेक्ट बता दिए थे, वहाँ भी a b मान सकते थे, थोड़ा आसान रहेगा समझने में। ठीक है, तो a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, ये समुच्चय तो है ही, इसमें अवयव क्या है 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय है। क्या है, एकल समुच्चय है, एकल समुच्चय है। और अवयव क्या बोला जाएगा, अवयव क्या है, अवयव बोला जाएगा 0। ठीक है, अब b देखो अंतर बताना है ना, तो अंतर हम लोग अभी निकाल लेंगे। b देखो यहाँ पे देखो एक समुच्चय दिया हो, तो ये एक प्रकार से ये अवयव ही लिखा है। ठीक है, तो b भी बोला जाएगा क्या है, एकल समुच्चय। क्या है, एकल समुच्चय है। क्या है, एकल समुच्चय है। अगर अवयव की बात की जाए, बस यही डिफरेंट है, अवयव यहाँ क्या है 0 है, यहाँ अवयव ये रहेगा सेट के अंदर 0, समुच्चय के अंदर 0, समुच्चय 0 है। ठीक है, बस यही आपका डिफरेंस है ये। क्लियर, यहाँ अवयव 0 है, यहाँ फिर अवयव आपका क्या है, और क्या है भाई, अवयव जो है आपका एकल समुच्चय भी है। देखो अवयव जो इसके अंदर है एकल समुच्चय है भाई, 0 आपका एकल समुच्चय ही तो बोला जाएगा, जो अवयव को बोलते हैं एकल समुच्चय। और यहाँ पे जो था पूरे जो समुच्चय दिया था उसको एकल समुच्चय बोले थे भाई, इतना अंतर है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। अगर कोई भी डाउट होता तो आप लोग कमेंट करिएगा। समुच्चय फिर जो दिया है समुच्चय फाई, समुच्चय फाई यानी रिक्त समुच्चय जिससे लिखते हैं हम लोग फाई, फिर समुच्चय के अंदर इसको भी समुच्चय बोलेंगे फाई। ठीक है, इस समुच्चय का अवयव बोल सकते हो फाई, फिर दिया गया है इस समुच्चय का समुच्चय बोल सकते हो, क्या दिया है फाई। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें अंतर बताना है, इसमें भी क्या बताना है हम लोगों को, अंतर बताना है। तो क्या दिक्कत है, ये भैया है रिक्त समुच्चय, फाई क्या है, फाई है रिक्त समुच्चय, हम लोग जानते भी हैं रिक्त समुच्चय। क्या लिखेंगे,
रिक्त समुच्चय यानी जिसमें अवयव कुछ ना होंगे, क्या अवयव कोई नहीं होंगे, रिक्त होगा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, ये आपका जो रहेगा, ये देख लो, ये समझ लो, ये फाई दिया हुआ है भैया। अगर इसको सेट माने, अगर इसको ए बराबर मान लो, इसको ए बराबर मान लो, तो यहाँ समझ लो कि ए बराबर भैया दिया था फाई, यानी फाई में कुछ नहीं है, रिक्त समुच्चय हो गया। दूसरे को मानो बी बराबर दिया है फाई समुच्चय, क्या दिया है, फाई समुच्चय, तो बी एक आपका क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपका फाई तो आ ही जाएगा एक अवयव, तो इसको बोलेंगे एकल समुच्चय। क्या है, एकल समुच्चय। ठीक है, परिभाषाएं भी ऑलरेडी पहले से लिखी हुई हैं, आप लोग देख लीजिएगा। फिर जो है लास्ट दिया है, लास्ट दिया है, इसको मान लेते हैं क्या, सी। सी बराबर दिया है, समुच्चय के अंदर समुच्चय ही लिखा हुआ है। अब देखो बात वही रहेगी, यहाँ एकल समुच्चय बोला जाएगा और अवयव क्या हो जाएगा, अवयव हो जाएगा आपका फाई इसमें, और इसमें ये भी आपका एकल समुच्चय ही बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एकल समुच्चय ही बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय ही बोलेंगे। ठीक है, क्लियर, एकल समुच्चय ही बोलेंगे बल, लेकिन जिसका अवयव जो हो जाएगा, जिसका अवयव क्या लिखेंगे, फाई, वो भी ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा अवयव बोला जाएगा। ठीक है, तो ये भी एकल समुच्चय, ये भी एकल समुच्चय, ये है आपका रिक्त समुच्चय। बस यही हम लोगों का डिफरेंट है, अवयव इसमें फाई था, इसमें आपका समुच्चय फाई है। ठीक है, सेट के अंदर फाई लिखा हुआ है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहीं पे अगर क्वेश्चन नंबर 8 हो जाए तो करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जाए क्या निम्नलिखित समुच्चय तुलनीय हैं, क्या निम्नलिखित समुच्चय तुलनीय है। तो हम लोग अब देखते हैं भाई तुलनीय है, तुलना की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। तुलना कैसे की जाती है, यानी एक समुच्चय दिया हुआ है, कोई एक समुच्चय अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें अवयव की संख्या, अगर ए एक समुच्चय उसमें अवयव की संख्या और बी एक समुच्चय उसमें अवयव की संख्या, अवयव की संख्या बोल रहे हैं, उसमें अवयव जो हो तो उससे नहीं मतलब है, बराबर हो अलग अलग हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन अवयव की संख्या काउंट करेंगे। ठीक है, जिसको एन ए हम लोग एन से डिनोट करते हैं, जब हम लोग समुच्चय में अवयव की संख्या की गणना करते हैं। ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो उसमें अवयव की संख्या यानी एक सेट के अवयव की संख्या दूसरे सेट के अवयव की संख्या की बराबर होनी चाहिए, तो उसको बोल देते हैं हम लोग एक दूसरे के तुलनीय है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं, अभी क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या एक ही क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। ए दिया है एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स क्या परिभाषित है, सेट शब्द का एक अक्षर है। एक्स जो है सेट शब्द का एक अक्षर है। हालांकि इतनी ये बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, बस समझ में आ जाए बस। शब्द का एक अक्षर है, फिर बी क्या दिया है, सुपर सेट। एक्स जो है एक्स सच दैट डिफाइंड है एक्स कामा सुपर सेट। सुपर हो सकता है कैपिटल लेटर में लिखा गया होगा, क्योंकि हम लोग जब लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में ही लिख लेते हैं। सुपर सेट, यही वर्ड यहाँ नोट कर लीजिए, शब्द का अक्षर है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय तुलनीय है, यानी ए और बी, यानी कहने मतलब ये हुआ नंबर ऑफ ए के अवयव नंबर ऑफ बी के अवयव, यानी कितने ए में अवयव हैं और कितने बी में अवयव हैं, आपस में अगर बराबर आ जाए तो बोल दिया जाएगा कि ए तुलनीय है किसके, बी के। ठीक है, देखो अगर ए से देखो लिख पाओ, पहले समुच्चय तो लिख पाओ, ए बराबर दिया था। अब इसमें सेट शब्द का एक अक्षर, सेट शब्द का एक अक्षर तो क्या लिखोगे, एस कामा ई कामा टी, सारणीबद्ध में ऐसे लिखेंगे। ठीक है भाई, सेट शब्द हमारा था तो इसको कामा लगा में लिख देंगे एस ई टी। ऐसे बी को लिखिए। अगर यहाँ बात की जाए नंबर ऑफ अवयव, यानी कितने अवयवों की संख्या है, तो 1 2 3, क्या लिखेंगे, 3 लिख लो। अब देखो बी से कैसे लिखेंगे, सुपर सेट का समुच्चय अगर लिखा जाए, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, तो बी को कैसे लिखोगे, देखो यहाँ सुपर सेट है तो क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, ठीक है, यू लिखेंगे, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, क्लियर, फिर क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, एस नहीं लिखेंगे क्यों, एस हो चुका है, ई नहीं लिखेंगे क्यों, ई हो चुका है, टी भी नहीं हुआ है तो टी लिख लो। अब यहाँ देखो
एन बी बराबर 1 2 3 4 5 6 कितने हैं अवयव 6 आए। कितने हैं अवयव 6 हैं। तो ये तुलनीय नहीं है भैया, तुलनीय नहीं है क्योंकि तुलनीय होने की कंडीशन ये होती है इस अवयव की संख्या यानी पहले समुच्चय के अवयव की संख्या फिर दूसरे समुच्चय यानी बी के समुच्चय के अवयव की संख्या बराबर होनी चाहिए, तब उसको बोलेंगे ये आपका तुलनीय है, बी के नहीं बराबर है। अब ये ना कन्फ्यूजन होइएगा कि इसके अवयव यानी ये बराबर होनी चाहिए, यानी यस आया तो यस यहाँ आया, ई आया तो ई यहाँ है, नहीं इससे नहीं लेना है। काउंट करके गिन के गिनो कितने हैं 3 हैं और यहाँ कितने हैं 6, नहीं आपस में ये 3 है यहाँ 6, अगर ये 6 होता या ये 3 होता तो बराबर हो जाते। ठीक है, तो ये तुलनीय नहीं है। आंसर में क्या लिखेंगे तुलनीय, ए लिख सकते हो ए बी के तुलनीय नहीं है, ए बी के तुलनीय नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब इसको हम रफ करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चला जाए। देखते हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 पे नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चन। ठीक है।